sin pero, sin हेलो सर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज योर सर आदित्य शिंदे और आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं विद डॉक्टर चंदन सेनगुप्ता सर। तो ये बहुत मेरा एक प्रिविलेज है कि मैं इतनी कम उम्र में ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ बातचीत कर पा रहा हूँ और मेरे व्यूअर्स को ऐसे क्वालिटी कंटेंट दे पा रहा हूँ। तो सर, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हाउ वी कैन स्टार्ट अ स्टडी फ्रॉम आवर BDS फॉर आवर MBS एंट्रेंस एग्जाम। सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस बारे में मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है एंड तुम्हारे चैनल पे तुम स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए ये कर रहे हो, सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस स्टेप दैट यू हैव टेकन। दूसरी बात यह है कि MDS एंट्रेंस को क्लियर करना, जैसे मैं ये बोलता हूँ या जैसे लोगों को पता है कि सक्सेस इज अ जर्नी, इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमको, या एक एस्पिरेंट पोस्ट ग्रेजुएट डेंटिस्ट्री में जो बनना या करना चाहता है पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके लिए तो एज ऑफ नाउ जैसे हमको पता है कि मेजरली 2 एग्जाम्स होती हैं, एक है INI-CET एंड एक है नीट। तो ऑब्वियसली जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस या PGI चंडीगढ़ जैसे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उसके लिए INI-CET देना होता है, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स ऑब्वियसली कम है। एंड बाकी तो नीट के थ्रू किसी को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या प्राइवेट कॉलेज में क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल ब्रांच, डिपेंडिंग ऑन द रैंक। एंड ऑब्वियसली जो आर्मी डेंटल कॉर्प्स के एस्पिरेंट हैं, तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए भी नीट एग्जाम देके दे कैन अप्लाई फॉर इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इट इज नॉट अ सिंगल फैक्टर, इट इज अ मल्टी फैक्टोरियल थिंग। ओके सर। तो मेरे पर्सनल परसेप्शन के हिसाब से मैं फर्स्ट थिंग ये बोलूँगा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू स्ट्राइव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये तो एक अलग चीज़ है कि एकेडमिकली कौन कैसा है या कौन क्या कर रहा है या कौन क्या करेगा। सेकेंडली एक कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स है, जैसे आपका टाइम टेबल, आपका रूटीन, कितने सब्जेक्ट को या कौन से टॉपिक को कितना वेटेज देना है, कीपिंग इन माइंड द टाइम ड्यूरेशन एंड कीपिंग इन माइंड द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। राइट सर। एक पैटर्न जो होता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, वो एक गाइडलाइन के जैसा है, बट वो एग्जाम में हमेशा सेम या वैसा ही नहीं रहता। जैसे इस बार का जो एग्जाम हुआ, दे हैड इंट्रोड्यूस वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस। उसके पहले कुछ सालों से दे हैड इंट्रोड्यूस इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। फॉरेन का अगर आप एग्जाम देखो तो उसमें 4 नहीं 5 ऑप्शंस होते हैं। राइट सर। एंड अगर आप और एक पैटर्न देखो जो कुछ सालों से स्टार्ट हुआ है कि द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन इज मोर, सो इट टेक्स मोर टाइम टू रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए मैं ये बोलूँगा कि हाउ यू प्रिपेयर, व्हाट यू प्रिपेयर, फोकस किस में कितना है, प्रायोरिटी किस में कितना है। टेक्स्ट बुक का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बुक्स का पढ़ना उसके आगे बहुत ज़रूरी है, मेमोरी पे काम करना या माइंड कंट्रोल करके फोकस एंड अटेंशन स्पैन बनाए रखना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड विथ डिटर्मिनेशन, विथ कंसिस्टेंट प्रिपरेशन। कंसिस्टेंसी इज द की। इसका मतलब ये है कि 2 दिन कोई 20 घंटा पढ़ा, फिर 2 हफ्ते कुछ भी नहीं पढ़ा, उससे बेटर ये है कि हर दिन 5 ही घंटे पढ़ा, बट 8 के 8 दिन रेगुलरली पढ़ा। सो वो कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो मेरे ख्याल से टू समराइज, I would like to say or probably share my perception. Be a good human being. Believe in hard work.
राइट सर। मोर देन दैट डू स्मार्ट वर्क। यस सर। टाइम को ध्यान में रखना जरूरी है। हाँ। मेमोरी, फोकस, हम्म। अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन, इस पे वर्क करना जरूरी है। यस सर। एक प्लान, एक टाइम टेबल के साथ अडेरेंस, अपने शेड्यूल को फॉलो करना, एंड ऑब्वियसली बाकी चीज़ें जैसे एक्सरसाइज, यस डाइट, सर। हाँ। थोड़ा मेडिटेट करना, ओके सर। थोड़ा पूजा पाठ करना। हम्म। So combination of all these things correctly and properly applied, I think ओके सर। is enough for an aspiring postgraduate Hmm. dentistry student uh, to follow these things ओके सर। to ensure that the person gets the seat. राइट सर। अभी मेरा कैसा है, आई एम इन थर्ड ईयर सर, और मेरे साथ बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी का ही पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो INICET या एम्स मतलब कि जो कि प्रिपरेशन है उसका कैसे करें। नीट MDS का तो कर सकते हैं क्योंकि इंटर्नशिप में जाके नीट MDS का तो कर सकते, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कम होता है। तो INICET को कैसे ध्यान में रख के दोनों की नीट MDS प्लस INICET ये दोनों की प्रिपरेशन कैसे साथ में करें। देखो, पहली बात यह है कि MUHS का थ्योरी एग्जाम का प्रिपरेशन अलग है, राइट सर। नीट MDS का प्रिपरेशन अलग है, राइट सर। एंड INICET का प्रिपरेशन अलग है। हम्म। तो आपका सवाल क्योंकि INICET के बेसिस पे है, मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऑब्वियसली INICET, एम्स एंड PGI चंडीगढ़, यस सर। इनका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक करना बहुत ज़रूरी है। ओके सर। उसके साथ साथ SRशिप के पेपर्स, जो एम्स एंड PGI एंड जिपमर के जो सीनियर रेसिडेंसी के एग्जाम्स होते हैं, वो SRशिप के पेपर्स करना बहुत ज़रूरी है। राइट सर। And most importantly, which applies for both INICET and NEET and your knowledge, obviously, टेक्स्ट बुक को पढ़ना। Right. फॉर एग्जाम्पल, अगर जनरल मेडिसिन सब्जेक्ट है, यस। डेविडसन पढ़ो। राइट सर। अगर ऑर्थोडोंटिक सब्जेक्ट है, तो अपने नॉर्मल बुक के साथ साथ अगर INICET देना है तो थोड़ा जितेंद्र शरण पढ़ो। राइट सर। अगर पेरियो सब्जेक्ट है तो करंजा, लिंडे एंड शांतिप्रिया रेड्डी के साथ साथ थोड़ा सा प्रभाकर का बुक पढ़ना जरूरी है। ठीक है सर। तो ये वो एडिशनल चीज़ें हैं जिसको करना ensures or increases the possibility of getting selected through INICET. यस। थैंक यू सर। और एक और चीज़ है सर, हमें रेफरेंस नोट्स फॉलो करना चाहिए या खुद के नोट्स बनाने चाहिए फ्रॉम बुक। देखो, रेफरेंस नोट्स को बनाने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए एंड टाइम चाहिए। राइट सर। नाउ अगर एक स्टूडेंट ने पहले से वो टाइमिंग करते हुए नोट्स बनाना चालू कर दिया हो, तो उसके पास टाइम रहेगा, एंड इन दैट केस वही नोट्स शुड बी इनफ। Okay, एंड उसको कंसाइज करके कंपाइल करके एक ही जगह पे रख दो। राइट सर। अगर वो टाइम नहीं है, फिर तो नोट्स के लिए थोड़ा सा टाइम कम पड़ जाएगा। सो इन दैट केस इट इज बेटर कि जो भी टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लिया गया है उसको रिवाइज किया जाए, एंड जो भी बुक्स किसी ने पढ़ा हो, जैसे डेंटल पल्स हुआ या डेंटल ट्रिपलेट हुआ, इसमें जो सिनॉप्सिस वाले पोर्शंस है, यस सर, उसको पढ़ना जरूरी है। एंड अगर आप डेंटल पल्स का भी एक एग्जांपल ले लें, क्योंकि इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर एनी पोस्ट ग्रेजुएट एस्पिरेंट, वो क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट, फिर एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट के जो टेबल्स है, यस सर, एंड द सिनॉप्सिस, ये करना बहुत जरूरी है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। और ऐसे हम पार्ट 2 भी लेंगे अपने पॉडकास्ट का। दिस वाज अ पार्ट 1। और सर, आप कब अपनी MDS के लेक्चर्स अपने चैनल्स पे ला रहे हो सर, आपको क्या लग रहा है? हाँ, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, Right, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। यस सर। तो उसके अलावा ऐसे ही जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्निपेट्स है, मतलब ये हम डिस्कस करते रहेंगे, तो Right, sir. जो व्यूअर्स है एंड जो स्टूडेंट्स है जिनको समझ है या जिनको sir. ऐसा लग रहा है कि इट इज हेल्पिंग देम, यस, so if you start putting these small things into use, I think it will definitely show you the reflection that you are treading on the right path. ओके सर, तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है सर, थैंक यू सर।
थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। ऐसे ही और भी स्टाफ्स आएंगे अपने चैनल पे और भी बहुत बड़े फैकल्टीज आएंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो, जितना शेयर हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और ऐसे बड़े बड़े स्टाफ्स एज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ, सर हैज़ ऑल इंडिया रैंक ऑफ 26 उनके टाइम पे, उन्होंने MDS का सीट लिया था बहुत बड़े कॉलेज में। सो ये सादे सूदे स्टाफ नहीं, ये बहुत बड़े बड़े स्टाफ है एंड एक्चुअली मुझे इन्होंने इतना बड़ा टाइम दिया, दैट्स वेरी बिग थिंग। आई अप्रिशिएट देम एंड वेरी थैंकफुल ऑफ देम, जो मुझे इतने छोटे लेवल से इतने बड़े लेवल तक लाया। थैंक यू सर, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।